इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। अक्सर मैंने देखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ दो पक्षों के बीच में, किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो वो, और सामने वाले पक्ष ने एग्रीमेंट की शर्तों का पालन ठीक से नहीं किया, मामला कोर्ट कचहरी तक आ गया, तो केस के दौरान ये भी लिखा जाता है कि क्योंकि सामने वाले ने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो उसकी वजह से हमें बहुत, या सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा कुछ गलत कर दिया तो हमें इसके लिए बहुत मेंटल एगनी हुई, मानसिक प्रताड़ना हुई, बहुत हमारा हरासमेंट हुआ और इसके लिए हमें कंपनसेशन दिलवाया जाए। कंपनसेशन कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सामने वाली पार्टी से दिलवाया जाए। कंपनसेशन का अमाउंट हम बड़ा जड़ा कि कुछ भी लिखते हैं, हमें 25 लाख रुपए कंपनसेशन दिलवाया जाए मानसिक प्रताड़ना के तौर पे। तो अपने अनुभव के आधार पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब सिविल डिस्प्यूट्स में हम मेंटल एगेनी, हरासमेंट वगैरह की मानसिक प्रताड़ना हो गई, हम बहुत परेशान हो गए, इसका जब हम कंपनसेशन मांगते हैं तो आमतौर पे कोर्ट इस प्रकार का कंपनसेशन ग्रांट नहीं करती। अगर ग्रांट करती है और आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ बातों पे खाली ऐसे लिखने से बात नहीं बनेगी, कुछ एक्स्ट्रा कष्ट उठाना पड़ेगा। वो कष्ट आपको ये उठाना पड़ेगा कि एक तो वाकई अगर आप सीरियस हो कि वो कंपनसेशन की राशि आपको मिले, बनता है आपका, तो आप उस पर शुरू में ही जब मुकदमा दायर कर रहे हैं तो उस पर कोर्ट फीस भी भरिए कि मैं 10 लाख रुपया कंपनसेशन मांग रहा हूँ और 10 लाख रुपए पे मैं इतनी कोर्ट फीस भी भर रहा हूँ। तो वो एक इशू बनेगा केस के दौरान, क्योंकि आपने उस पर केस फीस भरी है। तो जब केस का मुकदमा आगे जाएगा तो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है कि उसे किस किस मुद्दे पे अपना फैसला सुनाना है। तो क्योंकि आपने कोर्ट फीस भरी है तो ये भी एक मुद्दा बनेगा कि क्या आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वरना तो कोर्ट हो सकता है उस बात को मुद्दा भी ना बनाए क्योंकि आपने कोर्ट फीस नहीं भरी। तो चलो, पहली बात है कोर्ट फीस भरनी है। दूसरी बात है आपने कैसे लिखा। आपको कोई सपना आया था कि मेरा 10 लाख का मेंटल कंपनसेशन मुझे दिया जाए या 50 लाख दिया जाए या 1 करोड़ दिया जाए या 5 लाख दिया जाए, वटेवर, तो आप आर्बिट्रेरी ढंग से कुछ भी नहीं लिख सकते। कंपनसेशन का मतलब होता है एक मुआवजा, कि अगर आपकी कोई क्षति हो गई है सामने वाले के उससे तो उसकी भरपाई की जाए। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके गलत काम से अचानक से अमीर हो जाएंगे कि सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए कंपनसेशन के तौर पे। भाई, कंपनसेशन का मतलब होता है कंपनसेशन, कंपनसेट करना, भरपाई करना कि उस हानि की जो आपकी हो गई। तो पहली बात तो अगर आप सीरियस हो, आपको कंपनसेशन मिले तो आपको कोर्ट को ऐसे दस्तावेज, ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रमाण प्रूफ देने पड़ेंगे केस के दौरान जिससे आप ये सिद्ध कर सकें कि इसने ऐसा नहीं किया तो उसकी वजह से देखो ऐसा हो गया, जिसकी वजह से मेरा ये लॉस हो गया। ये ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा ना होता और ये मेरा लॉस ना होता, और ये एक्चुअल लॉस है, ये काल्पनिक लॉस नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं, हो गया, असली में हो गया, ये दिख रहा, ये कागज है, हो जाता वो जाता नहीं, संभावित नहीं, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, वो आपको सबूत कोर्ट को देने पड़ेंगे। अब आप कह रहे हो कि भाई एक्चुअल तो कुछ है नहीं, तो एक्चुअल कुछ है नहीं तो कंपनसेशन मिलने की भी फिर उम्मीद भी कुछ नहीं है, कि जब तक कि कोई ऐसा मैटर ना हुआ आपका जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई लॉ लेट डाउन कर रखा हो कि भाई चलो एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ऐसा हो गया कि आपकी इतनी इनकम थी, अब ये इनकम जाती रही और कोई फॉर्मूला निकाल रखा है कि भाई इतनी उम्र थी तो एक्सीडेंट इतने होने पे इतना क्लेम मिलेगा, तो फिर आप उस फॉर्मूले के हिसाब से चल सकते हो। अगर ऐसा कोई लॉ लेट डाउन है जिस चीज़ के लिए आप कंपनसेशन मांग रहे हो, ऐसा भी नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके केस के तथ्य हैं उन्हीं तथ्यों से मिलते जुलते तथ्य में क्या किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस में किसी को कोई कंपनसेशन दिया था क्या, और दिया था तो कितना दिया था, किस ग्राउंड पे दिया था, क्या लिख के दिया था, क्या उसमें लॉजिक था, वो लॉजिक, वो ग्राउंड क्या आपके केस पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता। वो जजमेंट सर्च करो, वो जजमेंट सर्च करके ऑनरेबल कोर्ट को दो कि सिमिलर फैक्ट्स में इन ग्राउंड पे ऐसा ऐसा कंपनसेशन मिला था, हमें भी मिलना चाहिए, तो वो एक आधार हो सकता है।
अगर आपने जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के अंदर ही ये लिखा है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ टर्म्स करती है, अपनी शर्तों का पालन नहीं करती इस एग्रीमेंट की, तो वो इतने लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में दूसरी पार्टी को देगी। ऐसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही हुआ है, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो फिर आप कह सकते हो कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट को ये देखने का अधिकार है कि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं कि आपने अनाप शनाप कुछ भी कंपनसेशन लिख दिया, क्योंकि एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं वो ऑप्रेसिव नहीं होनी चाहिए नेचर में, वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध में नहीं होनी चाहिए, सामान्य जो नीति है। तो कोर्ट उसमें भी एग्रीमेंट में लिखे होने के बावजूद भी, हालांकि वो एक एग्रीमेंट है म्यूचुअली एग्रीड, फिर भी कोर्ट को अधिकार है कि वो देख सकती है कि जिन परिस्थितियों में जो उल्लंघन हुआ है क्या वाकई उतना कंपनसेशन जितना लिख दिया गया है उतना देना बनता है या नहीं बनता। तो वहाँ पे फिर आपकी किस्मत है कि आप किस तरह से अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा कंपनसेशन जो म्यूचुअली एग्रीड था और एग्रीमेंट में लिखा था वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगर आप हवा में कुछ भी बोलोगे कि सामने वाले ने मेरे साथ ये गलत कर दिया है, अब मुझे 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दो, तो भाई साहब कुछ भी मिलने वाला नहीं।